नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महारो राजस्थान में बात करेंगे विधानसभा के बजट सत्र की, जहां आज सीएम गहलोत ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब दिया और विपक्ष के हंगामे पर निशाना साधा। फिर बात होगी बीजेपी के हल्ला बोल की, जहां आज बीजेपी ने विधानसभा घेराव की कोशिश की। इस दौरान कई बड़े बीजेपी नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। साथ ही बात होगी मरुधरा के उस लाल की जो अंटार्कटिका अभियान का हिस्सा बनकर वापस लौटा है। फिर दिखाएंगे आपको स्वर्ण नगरी में मरु महोत्सव के रंग। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महारो राजस्थान। रीट पेपर लीक पर सियासत हाई है और इसी दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना जवाब देते हुए सीएम गहलोत ने विपक्ष पर करारा वार किया। सीएम ने रीट लीक से लेकर अलवर कांड तक में विपक्ष पर आरोपों की बौछार की तो उन्हें गैर जिम्मेदार भी ठहराया। सीएम बोले कि हम युवाओं को नौकरी देना चाहते हैं तो विपक्ष इसमें अड़चन डालकर राजनीति करना चाहता है। अगर मेरे टाइम पे भी कोई कमी रही है, कोई गलती हुई है तो जांच कराओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इस जांच का कहीं तो अंत तो जाना चाहिए। विपक्ष के तीखे सवाल पर सीएम का करारा जवाब। बहुत शानदार काम किया अशोक जी ने, मैं उनकी धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस दिन से इत्तला मिली, पहला केस है देश के अंदर। रीट के बहाने बीजेपी पर सीएम का तीखा वार। जिस रूप में इनकी मंशा है कि रीट की परीक्षा सीबीआई से देने का कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब है साल भर तक की जांच पूरी नहीं हो और ये जो बच्चों के एग्जाम नौकरी लगनी है, जो लगने वाली थी अभी, वो साल भर टल जाए और सरकार को बदनाम करेगा, आप नौकरी नहीं दे पा रहे हो। ये इनकी मंशा है। रीट पेपर लीक मुद्दे पर जब बीजेपी के विधायक विधानसभा की कार्यवाही छोड़कर सड़क पर प्रदर्शन करने लग गए थे, तभी राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए सीएम गहलोत ने विपक्ष पर सबसे बड़ा सियासी हमला किया। सीएम बोले कि बीजेपी का मकसद सरकार को बदनाम करना है क्योंकि बीजेपी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई। सरकार विरोधी लहर पैदा न होने से बीजेपी भ्रमित हो गई है। एंटी इनकमेंसी पैदा नहीं कर पाए सरकार के खिलाफ में। इनको इस बात की तकलीफ है कि आज आम जनता में सरकार विरोधी लहर या कह दीजिए लोगों की भावना पैदा हो जाती है 2-2.5 साल के बाद में। इस बार इनके लोग भी प्राइवेटली कहते हैं कि इस बार एंटी इनकमेंसी नहीं है। रीट पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को घेरते हुए सीएम गहलोत बोले कि कटारिया जी तो शिक्षक रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली दरबार के दबाव में सियासत कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष को इतनी हिम्मत दिखानी चाहिए कि वो सही बात को सही बात कहे। और किस तरह से ये मांग कर रहे हैं सब मिल करके, इसलिए किसी ढंग से बच्चों की नौकरी नहीं लगे। इसलिए मैं आह्वान करना चाहूँगा प्रदेशवासियों से भी कि इनकी जो चाल है उसमें आप उनको समझ जाएं, ये चाल को। विपक्ष पर हमलावर सीएम गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार कोरोना की मुश्किलों के बावजूद युवाओं को रोजगार देने के अपने वादे को पूरा कर रही है। सरकार चाहती है कि नौकरियां लगे। 1 लाख नौकरियां हम लगा चुके हैं अभी तक और करीब 1 लाख के आसपास नौकरी का काम चल रहा है। प्रक्रिया के अंदर है और अभी 20 और उन्होंने बढ़ा दी है, तो 1 लाख से अधिक नौकरियां तो प्रक्रियाधीन हो गई है। 1 लाख लग चुकी है। इनको पूछे तुम्हारे वक्त में कितनी लगी नौकरियां 3 साल के अंदर। विपक्ष की खाली सीट पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि उनकी सरकार अपनी बजट घोषणा का 70% कार्य पूर्ण कर चुकी है, लेकिन विपक्ष नॉन इशू को मुद्दा बनाकर विकास रोकना चाहती है। सीएम ने रीट से लेकर अलवर कांड तक पर विपक्ष को घेरा। सीएम बोले कि अलवर कांड को लेकर विपक्ष की सियासत हैरान करने वाली रही। कटारिया जी हो चाहे वो आपके पूनिया जी हो, राठौड़ साहब हो, जो भी साहब हैं, कई साहब बैठे हैं वहाँ पर,
आप क्यों बिना मतलब बलात्कार की बात करते हो? इनके परिवार में क्या बीत रही होगी? मेरा स्टेट में उस वक्त का जब मैंने एक घटना हुई थी और मुझे मालूम पड़ा था कि डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई है, कोई रेप हो ही नहीं है उसका। अपने सधे अंदाज में सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा, विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी रहे। हालांकि सीएम ने वसुंधरा राजे पर कोई तंज नहीं कसा। बहरहाल विधानसभा की कार्यवाही अब 23 फरवरी तक के लिए स्थगित है, जब सरकार प्रदेश का बजट पेश करेगी। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। अभिभाषण पर अपने जवाब में सीएम गहलोत ने बीजेपी विधायकों के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों पर भी निशाना साधा। सीएम बोले कि जिन लोगों को सांसद के तौर पर प्रदेश ने चुना वो कई बार गैर जिम्मेदारी से पेश आते हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत पर कोरोना काल में अजीबोगरीब बयान देने के भी आरोप लगाए। कोरोना आ गया, दुनिया चिंतित हो गई क्या होगा, और हमारे केंद्रीय मंत्री कहते हैं अर्जुन मेघवाल जी, भाभी जी पापड़ खाओ, भाभी जी पापड़ खाओ, आपको कोरोना चला जाएगा। ये वो सोच वाले लोग हैं। शेखावत साहब कहते हैं गजेंद्र जी बालाजी को नारियल चढ़ाओ। सीएम ने भले ही बीजेपी के विधायकों और केंद्रीय मंत्रियों पर तंज कसे, लेकिन वसुंधरा राजे को लेकर एक बार उन्होंने फिर से नरमी दिखाई। ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने कहा कि इस परियोजना को शुरू करने का केंद्र सरकार ने वसुंधरा जी के वक्त में वादा किया था। चुनाव के दौरान भी चर्चा हुई, लेकिन चुनाव जीतने के बाद केंद्र सरकार इसे भूल गई। हमारे खुद के मंत्री राजस्थान के हैं, जल शक्ति मंत्री, उनका राजस्थान की तरफ कोई मतलब नहीं है, राजस्थान से कोई संबंध नहीं है। चाहे कितनी मांग कर लें ईआरसीपी की, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो वसुंधरा जी के वक्त बना हुआ था, उसको हम कहते राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। प्रधानमंत्री ने वादा किया, मंत्री हमारे यहाँ का है, पर उसके लिए वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जयपुर में किया, फिर अजमेर में किया, 2 मीटिंगों के अंदर। चुनाव चल रहे थे तब तो, और जब चुनाव हो गए तो भूल गए उसको। हम कह रहे हैं आपको तकलीफ क्या हो रही है? अगर आप और जगह कर सकते तो राजस्थान का अन्याय क्यों कर रहे हैं? तो सदी से हम लोग तकलीफ में हैं। 25 तो सांसद दे दी इनको हमने, प्रदेशवासियों ने। विपक्ष के प्रति सख्त तेवर दिखा रहे सीएम गहलोत वसुंधरा राजे को लेकर पहले भी नरम रुख दिखा चुके हैं। बजट सत्र के शुरू में जब बीजेपी के विधायक सरकार पर हमलावर थे, तभी सत्र की कार्यवाही खत्म होने से ठीक पहले सीएम गहलोत पीसीसी चीफ डोटासरा और बाकी कांग्रेस विधायकों के साथ वसुंधरा राजे से भी मिले थे। तब उनकी इस मुलाकात को लेकर कई तरह के सियासी कयास लगाए गए थे। अब आज जब विपक्ष सीएम के निशाने पर बाकी नेता रहे, सीएम ने वसुंधरा राजे को लेकर केंद्र सरकार तक पर राजस्थान के हितों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। तेईस फरवरी को प्रदेश का बजट पेश होगा। क्या पर्यटन विकास पर फिर सरकार का फोकस होगा? पर्यटन सेक्टर ऐसी उम्मीद लेकर चल रहा है, क्योंकि सीएम गहलोत और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। कैसा रहा पिछले बजट के क्रियान्वयन का हाल, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अगर आप देखें राजस्थान के लिए एक जिसको कहते हैं ना, सरकार के लिए रीढ़ की हड्डी है फाइनेंशियली, लेकिन पिछले 2 सालों में इतना नुकसान हुआ है और आपके मुख्यमंत्री जी ने बजट भी अच्छा दिया है, तो निश्चित रूप से पर्यटन को अपन नई दिशा देंगे।
पर्यटन राजस्थान की रीढ़ है और कोरोना की मार झेल रहे सेक्टर को राजस्थान सरकार से इस बजट में भी काफी उम्मीद है। पिछले साल पर्यटन, कला और संस्कृति के लिए बजट स्पीच में मुख्यमंत्री ने काफी ऐलान किए थे। कुछ वैसी ही उम्मीद इस बार भी लगाई जा रही है। हर जिले की अपनी खासियत है राजस्थान के अंदर। हर जिले में कोई न कोई स्पॉट ऐसे हैं जो कि टूरिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। तो अब धर्मेंद्र राठौड़ जी बने हैं अध्यक्ष, मंत्री हमारे कृष्ण सिंह जी हैं, उनकी बहुत रुचि है। तो सब मिलकर मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेक्टर को हम लोग टॉप प्रायोरिटी बनाएंगे। पिछले बजट में पर्यटन विकास कोष में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसमें 200 करोड़ टूरिस्ट डेस्टिनेशन की ब्रांडिंग पर और 300 करोड़ रुपए आधारभूत संरचना के लिए रखे गए। प्रदेश के पर्यटन मंत्री भी मानते हैं कि पर्यटन सर्किट के विकास के जरिए काफी अवसर जुटाए जा सकते हैं। रिलीजन, वी विल मिक्स रिलीजन with tourist spots, then archaeological spots, and we will also include wildlife. सारे एक सर्किट बन जाए, इंटरेस्टिंग हो। अगर आप कहीं जाना चाहेंगे तो आपको तीनों चारों चीज़ें दिख जाएं और अच्छी जगह एक रहने को मिल जाए। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए एक छुट्टी मनाने के लिए। बजट में शेखावटी पर्यटन सर्किट, सीकर के पर्यटक सूचना केंद्र, पाली के रणकपुर क्षेत्र, बाड़मेर के आसोतरा, सिरोही के अरबुदा धाम और गोडवाड पर्यटन सर्किट पर फोकस किया गया। राज्य में सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख तीर्थ स्थलों और धार्मिक स्थल को विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान हुआ। हालांकि इस पर ज्यादा काम नहीं हो पाया, लेकिन मुख्यमंत्री भी मानते हैं कि धार्मिक पर्यटन की मरुधरा में अपार संभावना है। धार्मिक पर्यटन स्थल में जाना चाहता है तो ये हमने पिछली बार सरकार हमारी थी तब भी हमने प्रयास किए थे कि जो धार्मिक स्थान है वहाँ की अच्छी सड़कें बने, अच्छी लाइटिंग व्यवस्था हो जिससे कि टूरिस्ट जा सके। बजट में 7 महत्वपूर्ण मिडवे इकाइयों का 10 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार करने का ऐलान किया गया। राज्य में डे टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, ट्राइबल टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म के महत्व को देखते हुए बजट में काफी उम्मीदें हैं। वी मस्ट बी टूरिज्म फ्रेंडली, होटल फ्रेंडली ऑल्सो, और वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग्स को भी अपन को प्रोत्साहन दे रहा है। दरअसल राजस्थान के लिए देसी और विदेशी दोनों पर्यटक खास हैं, लेकिन कोरोना संकट के कारण विदेशी पर्यटकों के आने की संभावना थोड़ी कम है। ऐसे में प्रदेश में देसी पर्यटकों को बढ़ावा देने की योजना पर फोकस किया जा रहा है और पर्यटन सेक्टर इस बजट में सरकार से ऐसी ही उम्मीद रख रहा है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे रीट पर बीजेपी का गदर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात बीजेपी के हल्ला बोल की। रीट को लेकर बीजेपी जयपुर में सड़क पर प्रदर्शन करती नजर आई। प्लान तो विधानसभा के घेराव का था, लेकिन विधानसभा पहुंचने से पहले ही पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोक लिया। फिर क्या हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, धक्का मुक्की हुई और अंत में पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस बीच बीजेपी नेताओं ने गिरफ्तारियां भी दी। देखिए रिपोर्ट। 22 गोदाम पुलिया के पास तिहरी बैरिकेटिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने की व्यवस्था थी। पुलिस के 4000 जवान और 10 आईपीएस अधिकारियों को मैदान में उतारा गया था। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, वज्र वाहन और एम्बुलेंस भी लगाई गई थी। जैसे ही बीजेपी कार्यकर्ता यहां पहुंचे, पुलिस ने बलपूर्वक उन्हें रोक दिया। फिर क्या, बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया, हंगामा होने लगा। इस बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेटिंग को तोड़ा और आगे बढ़ गए। तस्वीर नंबर 2, पुलिस ने वाटर कैनन से खदेड़ा। पुलिस भी तैयार थी। जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने हंगामा शुरू किया, पुलिस ने उन पर काबू पाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की में
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के पैर में चोट भी लग गई, लेकिन सतीश पूनिया डटे रहे, अस्पताल जाने से मना कर दिया। तस्वीर नंबर 3, बीजेपी और पुलिस में नोकझोंक। पुलिस के वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा बढ़ गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। साथ ही साथ गहलोत सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। तो ये आक्रोशित होता हुआ जो कार्यकर्ता है। तस्वीर नंबर 4, धरने पर बैठे बीजेपी नेता। पुलिस के रोके जाने पर उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा, बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी वहीं धरने पर बैठ गए। वाटर कैनन के इस्तेमाल को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। तस्वीर नंबर 5, बीजेपी नेताओं ने दी गिरफ्तारियां। काफी देर तक हंगामा होता रहा, नारेबाजी होती रही। सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन जारी रहा और आखिर में बीजेपी नेताओं ने अपनी अपनी गिरफ्तारियां दी। हम लोग युवा मोर्चे के लोग, पार्टी के सारे मोर्चे, पार्टी के सारे कार्यकर्ता इन नौजवानों के साथ न्याय दिलाने के लिए है। ये आंदोलन का तीसरा चौथा चरण था। सरकार ने लाठी से, वाटर कैनन से दबाने की कोशिश की, लेकिन हम इन बेरोजगारों की आवाज बराबर उठाते रहेंगे। अशोक गहलोत की लाठी, गोली, वाटर कैनन हमारी आवाज को रोक नहीं पाएंगे। तांत्रिक तरीके से अपनी बात को इस लोकतंत्र के मंदिर के सामने जाकर प्रजातांत्रिक तरीके से रखना चाहते थे। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज की, बदतमीजी की, सरकार के इशारे पर की और इस आंदोलन को पुलिस के बल पर सरकार तोड़ना चाहती है। इसमें सरकार कामयाब नहीं होगी। हम अंतिम क्षणों तक लड़ेंगे इसमें। साफ है, रीट को लेकर बीजेपी सीबीआई जांच पर अड़ी है और इसे लेकर उसके इरादे साफ हैं। यानी आने वाले दिनों में रीट को लेकर रार और भी बढ़ने वाली है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेश दाधीच के साथ सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। रीट को लेकर बीजेपी ने जयपुर में हल्ला बोला। बीजेपी विधानसभा घेराव को सफल बता रही है तो कांग्रेस ने इस प्रदर्शन को फ्लॉप शो करार दिया। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी के प्रदर्शन में 1000 से 1200 लोगों को भी नहीं जुटा पाई, लेकिन दावा कर रही थी 50,000 लोगों के जुटाने की। यही नहीं, कांग्रेस ने बीजेपी के विधानसभा घेराव प्लान को फेल करार दिया। मुद्दे को सदन में उठाए हुए हैं, चर्चा में अभी तक ये पहली बार देखा इस तरीके का, और सिर्फ किस लिए देखा कि उनके 1000 आदमी भी इकट्ठे नहीं हुए। जहां 50,000 आदमी इकट्ठे करने का बाद जो है दावा करते थे कि सीबीआई की इंक्वायरी के लिए पूरे राजस्थान के 50,000 नवियों को इकट्ठे होंगे, वहां पे बमुश्किल 1000 आदमी इकट्ठा था। बिल्कुल फेल था। जनता का सपोर्ट नहीं है उनको, जनता का कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि जनता जान चुकी है इस बात के लिए कि रीट में जिन लोगों की गलतियां हुई हैं, जिन लोगों की लापरवाहियां हुई हैं, उनके लिए एसओजी काम कर रही है। हमारा काम हमेशा बोलता है, सदन से भाग गए विधानसभा छोड़कर, धोखा करते हैं, बातचीत कर लेते हैं, फिर जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। बीजेपी रीट के मामले में झूठ बोल रही है, झूठे आरोप लगा रही है। बीजेपी पूरी तरह से फेल है और आज जो इनका फ्लॉप शो हुआ है, विधानसभा घेर लेंगे, घेर ली क्या विधानसभा? खुद के घर को घेर लो। मतलब ये हालत है कि बीजेपी कार्यालय के सामने वाली सड़क है, इतनी चौड़ी सड़क है, वो बीजेपी कार्यालय को भी घेर लेते तो मैं मान जाता। आज विधानसभा घेरने की बात करने वाले आगे तक नहीं आ पाए क्योंकि भीड़ नहीं थी, डिमोरलाइज हो गई। और अब बात एसीबी के एक्शन की। झालावाड़ एसीबी ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मगीसपुर पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को ट्रैप किया। एसीबी ने वीडियो अजीज मोहम्मद को मकान का पट्टा बनाने के एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों धर दबोचा। कार्रवाई के दौरान आरोपी का साथी और पंचायत का संविदा सहायक सेक्रेटरी जगदीश पाटीदार मौके से फरार होने में कामयाब रहा। दरअसल एसीबी को शिकायत मिली थी कि वीडियो
अजीज मोहम्मद पट्टा बनाने के एवज में रिश्वत की डिमांड कर रहा है, जिसके बाद एसीबी ने सत्यापन कराया और अजीज मोहम्मद को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इसको 15,000 रुपए की रिश्वत राशि देकर के भिजवाया है, तो इसने बाकायदा इससे बातचीत किया है और बातचीत करने के बाद में वो 15,000 रुपए अपनी पहनी हुई पैंट की दाहिनी जेब में रख लिए हैं। पैसे हमने इसके जेब से बरामद कर लिए हैं, अभी इसको गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा जो व्यक्ति है, जो सहायक सेक्रेटरी है जगदीश पाटीदार, वो भी इसमें आरोपी है और उसका भी डिमांड के अंदर क्लियर कट डिमांड है उसको भी हम अरेस्ट करेंगे, उसके खिलाफ भी एफआईआर। अब बात अलवर की, जहां पानी की किल्लत की वजह से महिलाओं ने हल्ला बोला और जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची। महिलाओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को पानी की समस्या से अवगत करवाया। इसके साथ ही महिलाओं ने जल्द ही पानी की समस्या का समाधान करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि बुद्ध विहार में करीब 1.5-2 साल से भारी पानी की समस्या है। पानी की समस्या से परेशान महिलाएं काफी बार जलदाय विभाग कार्यालय जाकर अधिकारियों को अवगत करवा चुकी हैं, लेकिन पानी की समस्या का आज तक निस्तारण नहीं हुआ है। 2 साल हो गया, पानी नहीं मिल, जगह जा चुके हैं वहाँ पे और कोई सुनवाई नहीं किसी लेडीज के लिए, कोई महिला के लिए। बस हमको यही आग्रह देते हैं कि आप यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ जाओ, धक्के खाते फिरो। सर एक बात बताइए, 50 वर्ग गज में हम किस तरह से एडजस्ट करें? और हम साधारण मतलब फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, हमारे पास इतनी पैसे की स्थिति है कि हम डेली हर 2 दिन में कुंडा भरवाएं। तो सर हम यहाँ माननीय कलेक्टर जी के पास आए हैं, हमारा सोल्यूशन निकाले और जनता को मतलब वो करें कि किस तरह से पानी का सहारा। अगर आपका सॉल्यूशन नहीं हुआ तो आगे क्या रहेगा? सर अगर हमारा सॉल्यूशन नहीं होता है तो हम रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए मरु महोत्सव के रंग।